आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। 12वीं क्लास के इतिहास का पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है, पूरा उनका डिटेल और एक्सप्लेनेशन जितना भी है पूरी तरह से उसको पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में है पुरातत्व से संबंधित क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन सभी प्रश्नों को डिटेल से हम लोग समझेंगे एवं आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख, ये हड़प्पा टीले का संबंध है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किया था। किसके द्वारा? ये चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन यही है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा किया गया? मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राखालदास बनर्जी के द्वारा। कब किया गया? 1922 ईस्वी में किया गया। राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान का लारकाना ज़िला। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो आप बताइएगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। वर्तमान समय में ये है कहाँ? पाकिस्तान का लारकाना ज़िला। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में हुआ। किसके द्वारा किया गया है? राखालदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इन सभ्यता में हल जो खेत में हल जोता जाता है, इसी हल के बारे में पूछा गया। हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हल का प्रमाण जो मिला ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें वर्तमान में कहाँ पर है? भारत के राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ? अपने इंडिया में राजस्थान राज्य के अंदर है। राज्य का बात करें किस राज्य के अंदर? राजस्थान के अंदर। इसी कालीबंगन से और बहुत सारे कुछ प्रमाण मिले। ईंट से बने हुए चबूतरे, ईंट से बने हुए चबूतरे, ईंट से बने हुए चबूतरे का भी प्रमाण मिला है। कहाँ पर? कालीबंगन ने। हवन का कुंड मिला है। कालीबंगन से क्या मिला? हवन का कुंड। और मिट्टी के मोहरे भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगन से। जूते हुए खेत, ये सारा चीज़ कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? अवतल चक्की। अवतल चक्की उस समय हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास मील जो आटा चक्की का वो नहीं अवेलेबल था, जिसमें से कि कम यूज में आ सके। उस समय हमारे पास जड़ी बूटी से यूज किया जाता था बीमारी होने पर, किसी रोग होने पर। उनके लिए अनरेस्ट मैके के द्वारा अवतल चक्की का प्रयोग किया जाता था। किसके द्वारा? अनरेस्ट मैके के द्वारा। अनरेस्ट मैके ने अवतल चक्की पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द? ये जो मोहनजोदड़ो शब्द ये किस भाषा का है? मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा का है? ये सिंधी भाषा का है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का? सिंधी भाषा का। वहीं पर पुरातत्व का बात करें तो पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन किया था? यानी दयाराम साहनी के द्वारा किसका खोज किया गया था? ये हड़प्पा का खोज किया गया था। किसके द्वारा खोजा किया गया था? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। ये हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अगर नदी का बात करें तो किस नदी के किनारे है? नदी रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन सीधा आएगा कि हड़प्पा बताइए किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कब खोज किया गया? 1921 में खोज किया गया है। और अगर लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और इसका खोज कब किया गया? 1955 में। कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन राजस्थान में है। इसका खोज किया गया 1953 में। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान। 1953 में इसका खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? ये शिव थे। निम्न में से हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? शिव। इसी के लिए एक मंत्र है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। लेखक है इसके विश्वामित्र। विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। इसी के क्रीट सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं पर बात करें विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये इराक देश से संबंधित है। किस देश से? इराक। विश्व में अगर पूछे सबसे पुराना किस देश का सभ्यता है तो मेसोपोटामिया, इराक की। और भारत की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बारे में, वैसे ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ विशेष हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा सभ्यता है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व में कैलेंडर पीछे जाती है। 2500 से लेके 1750 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच की जो अवधि है इसे माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। 2500 से लेके 1750 के बीच ईसा पूर्व के बीच की जो अवधि है इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी, यानी हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? शहरी सभ्यता। इसी सभ्यता में कॉपर और टीन, इसी सभ्यता में कॉपर और टीन को मिलाकर एक नया धातु बनाया गया था जिसका नाम था कांसा। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कॉपर और टीन इस दोनों से मिलकर कांसा बना है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें आकार का, किस आकार का था तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार आकार का था। त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता। किस आकार का था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ही दूसरा नाम है एक मृतकों का टीला भी।
मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है मृतकों का टीला, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, याद रखेंगे। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कालीबंगन के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए। रंगपुर, ये गुजरात के अंदर है। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। लोथल, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है लोथल। इसी लोथल को हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी लोथल, और इसी लोथल के अंदर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 13, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? साहित्य नहीं है। पुरातत्व के अंदर साहित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से भी इसको जानते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या फिर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 को। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासन था वो नगर पालिका जैसा था। किस प्रकार का था? नगर पालिका। राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा वो राजतंत्र कहलाया। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन किस तरह का था, तो नगर पालिका जैसा था। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? ये सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ। आप लोग को बता ही दिए कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा कब? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ा कहाँ से मिलता है? गोदी पड़ा एक शब्द है, इसमें गोदी पड़ा कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी पड़ा कहाँ से मिलता है? ये लोथल के में मिलता है। गोदी पड़ा कहाँ से मिला? लोथल। लोथल के बारे में हम लोग जानेंगे। लोथल का खोज एस आर राव के द्वारा, लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया है? एस आर राव के द्वारा खोजा गया। और ये कब खोजा गया? 1955 में। लोथल का खोज 1955 में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से चावल के दाने प्राप्त है। अच्छा क्वेश्चन, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं वो है लोथल। और यही लोथल हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी कहिए किसको? लोथल को हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी। इसी लोथल के अंदर बंदरगाह भी हुआ करता था। बंदरगाह लोथल का बात करें अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। इसी लोथल गुजरात के अंदर एक मौसमी समुद्री संग्रहालय बन रहा है। समुद्री संग्रहालय का निर्माण हो रहा है कहाँ पर? लोथल में। लोथल है कहाँ पर? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की, ये सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और इस लड़की का जो चित्र है, मूर्ति है, ये मूर्ति कांसा का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो का बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया?
राखालदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता यानी भारत के किस भाग में विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर में, यानी आप पश्चिम भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक स्थल हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में है, इसीलिए ये पश्चिमोत्तर हो गया। इसी में है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये सिंधु घाटी सभ्यता है का सबसे बड़ा स्थल अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा शहर जो हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, इस रावी नदी के किनारे हड़प्पा था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विवेचना करें। इस दोनों कथन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले कथन 1 में है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, सही बात। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? 1921 में किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? 1921 में। कथन 2 है, हड़प्पा के एक टीले की खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। ये बात भी सही है कि हड़प्पा के एक टीले की खोज जो 1826 में हुआ चार्ल्स मैसन के द्वारा, जबकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया 1921 में, जबकि हड़प्पा के एक टीले की खोज 1826 में। तो इस तरह से ये दोनों कथन क्या है? सही है। जब ये दोनों कथन सही है तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में दोनों कथन सही है, ये भी ठीक है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब कथन 2 की घटना पहले हुई है, कथन 1 वाला जो है बाद में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में नाली यानी कि जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था ठीक थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। और दूसरा है कथन आर, नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। ये भी सही है कि नाली बनाई गई थी और इस तरह से बनाई गई थी कि इसकी निकासी पानी सही तरीके से हो सके। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? अभी भी बताएं, 1922 में। कब मिले? 1922। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है ये, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार ये कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक थी बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो अन्नागार है। अगर सबसे बड़ी इमारत पूछे तो अन्नागार, और सबसे प्रसिद्ध इमारत जो सबसे चर्चा में रहा इमारत उसका नाम स्नानागार। चर्चा में स्नानागार, लेकिन सबसे बड़ा इमारत अन्नागार। ये दोनों ही इमारत है मोहनजोदड़ो में। दोनों कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 26, कथन ए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, कथन आर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सही बात है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल
जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई थी वह हड़प्पा ही है। इस तरह से ये दोनों कथन सही है, ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता आर, यानी ए से ज़्यादा। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी हड़प्पा ही, सबसे पहले जो खुदाई हुआ सिंधु घाटी में वो हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ था, इसीलिए ये कथन क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंधु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। लोथल कहाँ है? अभी पहले बताएं आप लोगों को, लोथल, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लोथल गुजरात के अंदर है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। वही हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहिए या फिर जनक कहिए। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन। इसी ने सबसे पहले क्या किया था? 1856 में। कब? 1856 में। जितने भी पुरातत्व के अवशेष थे, पुरातत्व के अवशेष को एक जगह कलेक्ट करके, जमा करके इस पर रिसर्च किया गया था। इसीलिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन को। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कर्निघन। ये पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कर्निघन को इन्होंने 1856 में क्या किया था? जितने भी अवशेष पुरातत्व थे, अवशेष, उनको जमा कर इस पर रिसर्च किया गया था। इसीलिए भारतीय पुरातत्व का पिता कहिए या फिर जनक कहिए, किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन को। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला? अभी तो जस्ट बताएं थोड़ा देर पहले। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। आर.डी. बनर्जी द्वारा खोज किया गया। कब? 1922 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया? किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। इसमें और भी एक दो क्वेश्चन हम ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, उसको भी देख लेते हैं। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना ये 1861 में किया गया था। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में। सिंधु घाटी सभ्यता में उपासना होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में उपासना किसकी होती थी? मातृ देवी की। सिंधु घाटी में उपासना मतलब होता है पूजा करना। किसका किया जाता है? मातृ देवी का। और थोड़ा देख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो कि अलग अलग नदी के किनारे बसा था। इसमें से तो हम लोग ये पता ही है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन ये सरस्वती या कभी कभी घग्गर भी आता है, घग्गर नदी याद रखिएगा। कालीबंगन सरस्वती या घग्गर नदी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप था वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्लाइड में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे। थैंक यू।